डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 1 सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन फर्स्ट। पहला है इसमें क्वेश्चन ए में 2y + 5/2 = 37/2। इसे हम इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने एक को लिख लिया है 2y + 5/2 = 37/2। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो आपको स्टूडेंट ये इतना पता होगा कि इक्वल टू से पहले हमारा लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल टू के बाद हमारा राइट हैंड साइड होता है, जिसे हम LHS और RHS के नाम से शो कर देते हैं। तो इसे अब हमें सॉल्व कैसे करना है तो वो आपको समझना है। तो यहाँ पे देखिए 2y + 5/2 है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे, जब यहाँ 2 है, 2 कैसे हट सकता है हमारा? तो यहाँ पे 2 डिवाइड में है। जब डिवाइड में है तो हम जब हटाना है 2 तो हमें मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाइंग 2 बोथ साइड मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अब इस इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई बोथ साइड करूँगी। किस तरह से होगा? 2 × 2y + 2 × 5/2 = 2 × 37/2। अब हम 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 4y प्लस, अब डिवाइड 2 से 2 का डिवाइड किया तो ये कट गया 2 से 2, तो यहाँ क्या बचा? 5। ये मल्टीप्लाई का निशान है, ओके। यहाँ पे क्या आ गया? 5 = यहाँ 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या आ गया? 37। अब हमें जब y की वैल्यू निकालनी है तो 4 कैसे भी हट जाना चाहिए। तो 4 पहले 4 ना हटा के इस 5 को हटाना है, क्योंकि 4y + 5 है। तो 5 को हटाने के लिए क्या करेंगे? ये +5 हमें ट्रांसपोजिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4y = 37 + 5। अब +5 को आप इक्वल टू के बाद ट्रांसपोजिंग जब करेंगे तो +5 है तो -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5। तो 4y = 37 में से आपको 5 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा? 32। अब यहाँ 4y = 32, तो ये 4 हमारा हट जाना चाहिए। तो 4 कैसे हट सकता है? अगर हम दोनों बोथ साइड में 4 का डिवाइड कर दें। क्या कर दें? तो डिवाइड बाई 4 बोथ साइड। क्या लिखेंगे? बोथ साइड। तो 4y/4 = 32/4। 4 से 4 कैंसल, तो यहाँ क्या बचा हमारा? y। और 4 का डिवाइड आप 32 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 8 जा 32। तो यहाँ पे इससे हमने डिवाइड करा तो कितना आ गया हमारा? 8। तो y = हमारा 8। यही हमारा इस इक्वेशन का आंसर हो गया 8। एक बार फिर समझ लीजिए कि 2y + 5/2 = 37/2। इसे हमें सॉल्व करना है। ये इक्वेशन है, y की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ जैसे 2 दे रखा है इधर भी इधर, तो हम सोचे 2 कैसे कैंसिल हो सकता है। तो जब डिवाइड में 2 है तो मल्टीप्लाइंग 2 बोथ साइड्स किया हमने। तो 2 की मल्टीप्लाई हमें इधर LHS में भी करनी है, RHS में भी करनी है। तो बिल्कुल वही मैंने 2 वैसे लिख दिया है। और 2 में 2 की मल्टीप्लाई 4y, और 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 5 बचा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 37। 4y = +5 को मैंने ट्रांसपोजिंग कर दिया है। +5 है तो -5 आ जाएगा, और -5 होता है तो यहाँ पे +5 आ जाता है। 37 में से -5 आपने माइनस किया तो क्या होगा? 32। अब 32 आ गया। अब मुझे क्या y की वैल्यू चाहिए, तो मैंने 4 से डिवाइड करा है दोनों तरफ। डिवाइड बाई 4 बोथ साइड, ठीक है। ये 4 है। तो इस तरह से हमारा आंसर 8 आ करते हैं, ओके स्टूडेंट। अब b मैंने यहाँ से यहाँ पे लिख लिया है 5t + 28 = 10। ये हमारी इक्वेशन है। इसमें आपको t की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हमें क्या है कि जब t की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम सोचेंगे 28 हमारा यहाँ से हट जाए। तो 28 को हमको ट्रांसपोजिंग करना पड़ेगा, यानी LHS से हमें किधर भेजना पड़ेगा? ये RHS की तरफ भेजना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? 5t = 10। अब 10 के बाद हम कर रहे हैं 28 को RHS की तरफ क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर। हम लिखेंगे -28। तो 5t = 28 में से 10 घटाएंगे तो -18। तो अब हमें t चाहिए, तो अब हम क्या 5 का डिवाइड करेंगे। तो 5t/5 -18/5
5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा टी, टी इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 18/5। ये हमारा क्या है इसका आंसर। स्टूडेंट अब क्वेश्चन फर्स्ट का सी, a/5 + 3 = 2। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे उतार ली है, सॉल्यूशन आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, तो a/5 + 3 = 2, तो +3 को हमें ट्रांसपोजिंग इधर करना पड़ेगा RHS की तरफ। तो यहाँ पे हमने LHS लिख रखा है, ये आपके ध्यान के लिए लिख रखा है कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो a/5 = 2 और +3 को जब RHS की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये +3 है तो -3 हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो a/5 = 3 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा -1, जिसमें से घटाते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी का सिंबल आ जाता है, यहाँ पर -1 आ गया। लेकिन हमें तो a की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ 5 कैसे कैंसिल हो, कि हम अगर 5 की मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, 5 से 5 कट जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई बाई 5 बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 बोथ साइड। तो इसे हम कैसे करेंगे, 5 × a/5 = 5 × -1, 5 से 5 कैंसल, यहाँ पे a = -5 आंसर। यहाँ पे आप ट्रांसपोजिंग भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोजिंग +3 ऑन RHS, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन 1 का ई, यानी डी आप खुद करेंगे, ई को मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको कैसे करना है, 5/2 x = -10। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ये LHS है हमारा और ये हमारा RHS है, ओके। तो हमें अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई किससे कर दें, 2/5 से, तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइंग 2/5 बोथ साइड, तो 5/2 तो हमें दे रखा है यहाँ पे 5/2 x, और हमें मल्टीप्लाई कितने से करनी है 2/5 से, 2/5 से आपको मल्टीप्लाई करनी है इधर, फिर 2/5 से मल्टीप्लाई करनी है इंटू -10। ये समझ में आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ क्या बचा x, यहाँ पर 5 है 10 है, 5 से जब 10 को काटोगे तो कितनी बार कटेगा -2, 2 में 2 × -2। आप जानते हो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस के, तो क्या आंसर आएगा -4, ओके। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 1 का अब मैं आपको जी समझा रही हूँ, 7m + 19/2 = 13। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पे 2 दे रखा है तो हमें 2 कैंसिल करना है पहले। तो हम क्या कर दें, 2 की मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड, मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड, तो 7m इंटू में 2 की करनी है, ठीक है, प्लस 19/2 तो है, और यहाँ पे इंटू 2 = 2 × 13। तो ये कितना हो गया, 2 × 7 कितना हो गया 14m, प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे आ गया 19 = 13 2 कितने होते हैं 26। तो ये हमारा 14m + 19 = 26। अब हमें 19 को ट्रांसपोजिंग करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 14m = 26 - 19। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, जब LH से कोई चीज़ हम RHS की तरफ ले जाते हैं नंबर, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा और माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस के 19 जब RHS की तरफ ले जा रहे हैं तो हम क्या हो जाएगा हमारा -के 19। ट्रांसपोजिंग में हमारे सिंबल्स प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। तो 14m = 26 में से आपको 19 घटाना, तो कितना आएगा आंसर 7। अब हमें m की वैल्यू लेनी है, तो हम क्या करें 14 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड हम कितने से करेंगे, डिवाइड बाय 14 बोथ साइड, तो यहाँ पर 14m/14
इजकल टू 7/14। 14 से 14 कैंसल, तो m इजकल टू आ गया 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2। तो m का आंसर कितना होगा 1/2 आंसर। ओके स्टूडेंट, अब आपको क्वेश्चन 1 का आई समझा रही हूँ, ठीक है। तो आई का है 3l/2 इजकल टू 2/3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो हमें l का ही वैल्यू चाहिए। तो 3/2 कैसे कैंसिल हो सकता है कि ऊपर तो हम 2 और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ऊपर हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है और नीचे हमें 3 से, तो कैसे मल्टीप्लाइंग बाई 2/3 बोथ साइड, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो आपको 2/3 से मल्टीप्लाई करनी है बोथ साइड, 2/3 इंटू 3/2 l। यहाँ भी हम 2/3 इंटू 2/3। अब 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ क्या बचा हमारा l। यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 3 3 जा कितना हो गया 9, तो l इजकल टू 4/9 आंसर। ओके हाँ, तो डियर स्टूडेंट, अब मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करूँगी इक्वेशन के बेस पर। जैसे पहली इक्वेशन थी हमारी, जैसे आपको दिखाई दे रही होगी 2y + 5/2 इजकल टू 37/2। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमें 2y + 5/2 है, तो हमें 2 को कैसे भी कैंसिल करना है, तो हमें 2 की मल्टीप्लाई बोथ साइड कर दें, ठीक है। या फिर हमें फिर जो भी आंसर आएगा एक यहाँ पर आएगा, फिर हमें ट्रांसपोज ही करना होता है। एक हमारा यहाँ पे LHS होता है, यहाँ पर हमारा RHS होता है, ठीक है। LHS जब LH से जो RHS की तरफ कोई नंबर ले जाएंगे तो वो सिंबल चेंज हो जाता है। जैसे हम प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस होगा तो इधर प्लस हो जाता है। इसमें सिर्फ वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है।